नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आए हैं श्रद्धेय आचार्य लोकेश मुनि जी के पास और इनको हमने अपनी दृष्टि दिखाई है, सैंपल जो हमने बनाया है और इस दृष्टि के बारे में इनको बताया है किस प्रकार हम जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती या गो आधारित खेती या प्राकृतिक खेती जो किसान कर रहे हैं, खासतौर से गो आधारित खेती किसान कर रहे हैं, उनको हम कैसे एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, जिसमें कि लगभग 15 राज्यों के किसान इसमें शामिल हैं, जो गो आधारित खेती कर रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म में लाने का मकसद यही है, जैसे कि हमने आचार्य जी को बताया, कि कोई भी दुनिया में किसी भी जगह पे बैठ के भी हमारे किसान से सीधा संपर्क कर सकता है। तो मैं आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, इन्होंने हमें यहाँ आने का हमें मौका दिया और अपना आशीर्वाद हमें दिया। मैं चाहूँगा आचार्य जी 2 शब्द हमारी डायरेक्टरी के बारे में बोलें, बताएं, ताकि हमारे किसान इसके प्रति और जागरूक हो, आम जनता भी जागरूक हो और आगे बढ़ के इसमें हमारा साथ दे। स्वामी जी। देखिए, सबसे पहले तो किसान जो है वो हमारे अन्नदाता हैं और जितना परिश्रम करके वो देश और दुनिया के भरण पोषण में सहयोग करते हैं वो अद्वितीय है। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जैसा अभी बताया संयोजक ने कि ये प्राकृतिक खेती करने के तरीके से, जो हमारे परंपरागत तरीके हैं, जो कीटनाशक मुक्त हैं, आज खाद्य पदार्थों में जाने अनजाने बहुत सा जहर जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है और उसके कारण से हम देख रहे हैं बेहताशा ढंग से बीमारियां बढ़ रही है, हॉस्पिटलों में भीड़ बढ़ रही है। ऐसे के अंदर जैविक खेती करना, गाय आधारित खेती करना, ये अपना आप में बहुत ही बड़ा बीड़ा आपने उठाया है और इस समय पूरी दुनिया में इसके प्रति जागरूकता बढ़ रही है। मैं पिछले दिनों ही इस वर्ष 2 बार अमेरिकी की यात्रा करके लौटा। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि जो हम नहीं समझा पाए थे वो कोविड के थपेड़े ने दुनिया को समझा दिया। तो महान विरासत रही है आयुर्वेद, योग, मेडिटेशन, नेचुरोपैथी, ऑर्गेनिक, ये सारी इन विधाओं के प्रति, ऑर्गेनिक खेती के प्रति, रसायन से मुक्त खेती के प्रति। और जब हम गाय की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, पश्चिमी देशों में लोग अनेक बीमारियों के इलाज के लिए हमारी कामधेनु, हमारी गाय माता किस तरह हमारे जीवन में मददगार बनती है, उसके प्रति भी लोगों में जागरूकता बढ़ी है। तो बहुत ही अच्छा बीड़ा उठाया है किसानों की टेलीफोन निर्देशिका। उससे पूरी दुनिया को एक ही स्थान पर संपर्क करने के लिए संपर्क सूत्र मिलेगा और वहां के लोग डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और मैंने अभी इनको पेशकश की है कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो गुरुग्राम में स्थापित होने जा रहा है, जिसका 8 नवंबर को उद्घाटन है और वो दिल्ली एयरपोर्ट से बहुत नजदीक है। गुरुग्राम का नाम ही है गुरुओं के साथ जुड़ा हुआ, तो ऐसे में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र को मैं ऐसे कार्यों के लिए समर्पित कर रहा हूं। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का अर्थ केवल अंग्रेजी के हेल्दी शब्द से नहीं लिया गया। हमारे यहां संस्कृत साहित्य में कहा गया स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थ है। स्वस्थ कौन है? जो अपने भीतर ठहरा हुआ है। तो ये सारी चीजें, मिलेट अपने आप में स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। आयुर्वेद केवल बीमारी का इलाज नहीं करता, उसके मूल जड़ में जाकर के निदान करता है। तो विश्व शांति केंद्र मेडिटेशन के लिए, योग के लिए, प्राकृतिक खेती से उत्पन्न पदार्थों को दुनिया को सुलभ कराने के लिए, आयुर्वेद के लिए उपलब्ध रहेगा। तो मैं इस अवसर पर डॉक्टर मनीष गोयल जी को माध्यम से सीख दी है दुनिया को, आइए हम वापस अपनी संस्कृति की ओर चलें, अपनी मान विरासत की ओर चलें, अपनी परंपराओं की ओर चलें, जिससे कि हमारा देश स्वस्थ बने। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ इन्होंने पूरी विश्व को जोड़ने का जो विजय आनंद जी ने बीड़ा उठाया, विद्यार्थी जी ने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इनको अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको आह्वान कर रहा हूं कि आइए
हम इस यज्ञ के अंदर आहुति दें, हम सभी जुड़े और भारत का वसुधैव कुटुंबकम का संदेश, भारत का संदेश रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। वो नारा भी इसे चरितार्थ होगा, तो हम सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः बहुत बहुत ये किसानों की टेलीफोन निर्देशिका के सामने लाने के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, अभिनंदन। ओम अरहम।